वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मिलेंगे हम नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तो मैं आ गया हूं नया टॉपिक लेके और नया लेक्चर भी लेके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि अपनी फ्रांसिस टरबाइन क्या होती है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, ये वर्क किस तरह करती है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रांसिस टरबाइन के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड इसके लाइन डायग्राम के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। तो फ्रांसिस टरबाइन क्या है कि फ्रांसिस टरबाइन एक इनवर्ट रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। अब ये इनवर्ट रेडियल फ्लो क्या होता है मैंने ये पहले ही पढ़ा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन करता हूँ कि वो वीडियो देख लीजिए। मैं बता देता हूँ कि इनवर्ट का मतलब ये होता है, इनवर्ट रेडियल टरबाइन का मतलब ये होता है कि जो वाटर का फ्लो होता है वो कहाँ से, बाहर से सेंटर की तरफ होता है, उसको बोलते हैं इनवर्ट रेडियल फ्लो टरबाइन। मतलब कि सर्कमफेरेंस से जो पानी है वो कहाँ पे आएगा, सेंटर पे आएगा। और ये एक रिएक्शन टरबाइन भी है। क्या है, रिएक्शन टरबाइन भी है। तो ये रहती है फ्रांसिस टरबाइन। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पर। कंस्ट्रक्शन मतलब इसका लाइन डायग्राम क्या रहता है, इसके बेसिक पार्ट क्या रहते हैं, उनकी वर्किंग क्या रहती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम नेक्स्ट पेज पे, जहां हम समझेंगे फ्रांसिस टरबाइन का कंस्ट्रक्शन और उसके बेसिक पार्ट्स की वर्किंग क्या होती है, ये भी हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे बना है फ्रांसिस टरबाइन का लाइन डायग्राम। सबसे पहला जो पार्ट है यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्पाइरल केसिंग। ये केवल केसिंग नहीं है, ये स्पाइरल केसिंग। स्पाइरल केसिंग में क्या होता है कि हमारा जो एरिया होता है हर स्थान पे अलग अलग होता है। यहाँ एरिया ज्यादा है, यहाँ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो एरिया आपको हर जगह क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। इस एरिया के कारण क्या होगा, अलग अलग एरिया जो है इसके कारण क्या होगा कि जो हमारा पानी आएगा उसकी जहां एरिया ज्यादा है वहां पे प्रेशर एनर्जी ज्यादा रहेगी, और जहां पे एरिया कम होगा वहां पे प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये काम करती है अपनी स्पाइरल केसिंग। स्पाइरल केसिंग का एक और काम रहता है पूरे मैकेनिज्म को सिक्योर रखने का। तो दो काम होते हैं स्पाइरल केसिंग के। फिर ये है गाइड वेन्स। ये मछली जैसी आंख दिख रही है आपको, ये पूरा कहलाता है गाइड वेन। ये क्या करता है कि ये डायरेक्शन देता है अपने वाटर को, क्या कर देता है, डायरेक्शन देता है। यहाँ से मान लीजिए पानी आएगा आपका, ये गाइड वेन के बीच में से जब गुजरेगा तो कहाँ जाएगा, ये गुजर के अपनी रनर की ब्लेड पर, रनर की बेन पर जाएगा। फिर क्या है, आप देख सकते हैं ड्राफ्ट ट्यूब है ये वाला। ये ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है, जब आपका पानी मतलब वेस्ट पानी, मतलब पानी यूज होने के बाद तो कहीं ना कहीं अपन को जब भेजना पड़ेगा, तो ड्राफ्ट ट्यूब के माध्यम से अपन पानी का डिस्चार्ज कर देंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, जिससे हमारा क्या घूम रहा था, रनर घूम रहा था। जब रनर घूमेगा तो भाई इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी, ज्यादा रहेगी। जब ये हाई एनर्जी रहेगी तो इस एनर्जी को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब्स का यूज करते हैं, जिससे कि ये एनर्जी कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी, और प्रेशर एनर्जी फिर से इंक्रीज हो जाती है और ड्राफ्ट ट्यूब्स इस वाटर का डिस्चार्ज कर देता है। अब फिर क्या है, यहाँ पे रनर है। रनर क्या करता है, घूमता है। जब रनर ब्लेड घूमेगी तो रनर भी घूमेगा। रनर ब्लेड के अंदर लगी होती है रनर ब्लेड, ये क्या करती हैं, अपने ऊपर वाटर को हिट होने देती हैं और घूमती हैं। इसके सेंटर में लगी रहती है शाफ्ट। शाफ्ट क्या करती है, जो मैकेनिकल वर्क मिल रहा है उसको ट्रांसफर कर देती है कहाँ, जनरेटर के पास। जनरेटर क्या करता है, इस मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक बार और समझ लीजिए क्या होगा, यहाँ से पानी आएगा, वाटर का इनलेट होगा। यहाँ पे पानी को एरिया सेम नहीं मिल रहा, एरिया अलग अलग मिल रहा है। तो एरिया जहां ज्यादा होगा वहां प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी, जहां एरिया कम होगा वहां प्रेशर कम होगा। इससे क्या होगा कि प्रेशर डिफरेंस हमारा क्रिएट हो जाएगा। जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा हमारा कि यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा या यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा। जहां प्रेशर कम रहेगा वहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा। फोर्स ज्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि प्रेशर कम होने के कारण काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है और हाई स्पीड पे पानी टकरा रहा है वेन्स पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम है, मतलब कि कम स्पीड पे क्या करेगा, पानी टकराएगा वेन से। तो कम स्पीड से टकराएगा तो यहाँ पे ज्यादा स्पीड लग रही है तो ये घूमेगा और ये वाला भी घूमेगा, जिससे हमारा क्या होगा, रोटेट होगा। क्या होगा, हमारा रनर रोटेट होने लगेगा। जब रनर रोटेट होगा तो शाफ्ट भी रोटेट होगी। जब शाफ्ट रोटेट होगी तो हमें शाफ्ट पे मैकेनिकल वर्क प्राप्त होगा और ये मैकेनिकल वर्क ट्रांसफर कर देते हैं अपन कहाँ पे, जनरेटर के पास। तो जनरेटर क्या करता है, इस मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये रहती है फ्रांसिस टरबाइन की वर्किंग। एक बार और अच्छे से देखो, तीसरी बार समझा रहा हूँ, इतना कोई नहीं समझाएगा, आपको बैक करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो तीसरी बार हम समझते हैं इसकी वर्किंग। यहाँ से पानी आएगा, ठीक है, यहाँ पे पानी आ रहा है,
एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा हमारा ज्यादा रहेगा, प्रेशर एनर्जी क्या रहेगी ज्यादा रहेगी। क्यों रहेगी आप सोचिए, जहां ज्यादा पानी रहता है उसका वजन ज्यादा रहता है कि कम पानी की जगह पे वजन ज्यादा रहता है। सीधी सी बात है कि जहां पानी ज्यादा होगा वहां वजन ज्यादा होगा, मतलब वहां प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है मतलब काइनेटिक एनर्जी कम है अपनी। तो भाई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम है तो ये टकराएगी किनसे, इन बेन से। तो ये बेन क्या करेंगी, थोड़ा बहुत ही मूव करेंगी, मतलब कम ही घूमेंगी। फिर ये धीरे 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 कहाँ बढ़ रहा है, कम एरिया की तरफ बढ़ रहा है पानी। एरिया कम हो रहा है, प्रेशर एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। प्रेशर एनर्जी कम हो रही है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है। जब ये हाई स्पीड से यहाँ पे गुजरेगी, ये बेन्स क्या करती हैं, गाइड बेन क्या करती हैं, डायरेक्शन दे देती हैं पानी को, कहाँ, रनर की ब्लेडों की तरफ। जब ये रनर की ब्लेडों से टकराएगा हाई स्पीड पे, तो रनर की जो ब्लेड है पहले तो कम मूव कर रही थी, अब बहुत तेज गति से क्या करेंगी, मूव करेंगी। जब ये मूव करेंगी तो रनर भी क्या होगा, अपना घूमेगा। जब रनर घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमेगी। शाफ्ट कनेक्ट रहती है किससे, जनरेटर से, जिससे कि ये अपना मैकेनिकल वर्क ट्रांसफर कर देती है किसको, जनरेटर को। और जनरेटर क्या करता है कि जो मैकेनिकल वर्क मिल रहा है उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कुछ इस प्रकार रहती है फ्रांसिस टरबाइन की वर्किंग, ठीक है। अब हम समझेंगे इसके प्रत्येक पार्ट की थ्योरी आप किस तरह लिख सकते हैं। थ्योरी का मतलब ये है कि स्पाइरल केसिंग का क्या वर्क होता है, गाइड बेन्स का क्या वर्क होता है, रनर का क्या वर्क होता है, ड्राफ्ट ट्यूब्स का क्या वर्क होता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे ये। अब हम पढ़ेंगे प्रत्येक पार्ट की वर्किंग के बारे में कि भाई जो अपना कौन सा टरबाइन है, फ्रांसिस टरबाइन है, इसमें कौन कौन से जो पार्ट हैं उनकी वर्किंग क्या रहती है। तो सबसे पहले आती है स्पाइरल केसिंग। मैंने समझा तो दिया था, एक बार इसकी थ्योरी जरूर देखो। एग्जाम में आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है, तो थ्योरी भाई लिखने के लिए आपको इसी शब्दावली का प्रयोग करना है, इसी लैंग्वेज का प्रयोग करना है। आपको अपने मन से बना के नहीं लिखना, क्योंकि बनाने में और जो टेक्निकल वर्ड है उसको लिखने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो स्पाइरल केसिंग क्या होती है, इसका प्रमुख कार्य रनर की सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस को हिंदी में बोलते हैं परिधि, पर समान रूप से पानी वितरित करने, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ये क्या करती है कि रनर की जो सरकमफेरेंस है उस पे पानी को डिस्ट्रीब्यूट करती है समान रूप से। स्पाइरल केसिंग में पानी का प्रवाह पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है। अब स्पाइरल केसिंग में पानी उड़ता हुआ तो आएगा नहीं कि उड़ते हुए आ गया कि पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, ये तो आएगा नहीं भाई। वहां पे अपन पाइपलाइन का यूज करके स्पाइरल केस में क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, ठीक है। केसिंग का आकार इस प्रकार होता है कि इनलेट से आउटलेट तक इसका क्षेत्रफल धीरे धीरे कम हो जाता है। पहले ही बताया था भाई मैंने तो ये। अब जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं गाइड वेन। गाइड वेन क्या होती है, वो मछली जैसी आकृति नहीं बनी थी, वही है गाइड वेन। तो गाइड वेन का प्रमुख कार्य पानी के फ्लो को सेट किए गए एंगल पर रनर की ओर भेजना है। मैंने बताया था कि ये क्या करती हैं, पानी को मोड़ देती हैं, कहाँ पे, रनर की ब्लेडों की तरफ, मतलब रनर की तरफ। अब देखो उसमें अपन को एंगल भी सेट करना पड़ता है, कितने एंगल पे आपको भेजना है, तो वो काम भी आप कर सकते हैं गाइड वेन द्वारा। फिर थर्ड जो पार्ट आता है वो होता है ड्राफ्ट ट्यूब्स। अब ड्राफ्ट ट्यूब्स क्या आई था भैया नया, तो ड्राफ्ट ट्यूब रनर से बाहर निकलने वाले पानी की काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब हमारा पानी बाहर निकलना चाहता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, अब हमें इसको प्रेशर एनर्जी देनी है, ठीक है। जरूरत ही नहीं है स्पीड की पानी में, तो उसकी स्पीड को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब्स का यूज करते हैं। जब ये काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा, ठीक है, तो भाई काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब क्या करता है ये कि ड्राफ्ट ट्यूब रनर से बाहर निकलने वाले पानी की काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमने पढ़ा था कि प्रेशर किसी भी प्रकार की एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हमें इसकी जरूरत तो है ही नहीं काइनेटिक एनर्जी की, तो अपन क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को परिवर्तित कर देंगे किसमें, प्रेशर एनर्जी में। तो ये है तीन मेन पार्ट। अब आते हैं कि रनर क्या होता है। तो यहाँ पे तो भाई पूरा पेज भर चुका है, अगले पेज पे बढ़ते हैं, समझते हैं रनर के बारे में। अब हम समझेंगे फोर्थ पार्ट मतलब रनर को, कि रनर क्या होता है। हमने पहले पढ़ लिया था जब डायग्राम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बेहतरीन तरीके से रनर को समझ लिया था। तो एक बार उसकी थ्योरी पे नजर डालते हैं। तो रनर क्या होता है, रनर डिस्क के आकार का होता है। डिस्क के आकार मतलब डिस्क के शेप का होता है एक तरह से। इस पर वक्राकार बेन लगी होती हैं। वक्राकार मतलब कर्व्ड बेन। कर्व्ड मतलब क्या होता है भाई, ये क्या है, कर्व्ड है। ये क्या है, कर्व्ड बेन लगी होती हैं। कैसी लगी होती हैं, सीरीज में लगी होती हैं। ये कर्व्ड बेन क्या लगी हैं, सीरीज में लगी हैं। यह रनर की सहायता से
शाफ्ट से जुड़ा रहता है। की को हिंदी में बोलते हैं कुंजी की सहायता से शाफ्ट से जुड़ा रहता है। इसकी बेंस पर फोर्स लगने के कारण रनर घूमने लगता है। एक बार और अच्छे से डेफिनेशन को समझ लीजिए। रनर डिस्क के आकार का होता है, इस पर कर्व्ड बेन सीरीज के रूप में लगी रहती हैं। यह रनर की सहायता से शाफ्ट से जुड़ा रहता है। इसकी बेंस पर फोर्स लगने से रनर घूमने लगता है। तो ये रहते हैं इनके बेसिक पार्ट और उनकी वर्किंग। अब समझेंगे इसकी टोटल वर्किंग, मतलब इसको बोलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहां समझेंगे हम इसकी टोटल वर्किंग के बारे में। आ गए हम इसकी टोटल वर्किंग समझने के लिए। कौन सी टरबाइन थी हमारी? फ्रांसिस टरबाइन की वर्किंग टोटल किस तरह रहती है वो हम समझेंगे। तो पहले एक डायलॉग सुन लीजिए, फिर उसके बाद अपन करते हैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू। कि युद्ध भूमि में उतरने से पहले अपन को लड़ना पड़ता है अपने मनोभूमि में। तो भाई उतर चुके हैं अपन युद्ध भूमि में। मनोभूमि में अपन ने पहले ही फर्स्ट लेक्चर में लड़ दिया था। तो शुरू करते हैं इसकी वर्किंग। तो देखो, वाटर सोर्स से वाटर का प्रवाह एक पाइपलाइन की सहायता से होता है, जिसे पेन स्टोव कहते हैं। अब ये वाटर सोर्स क्या आइटम है? वाटर सोर्स इज नथिंग, इट इज अ डैम। क्या है? वाटर सोर्स एक डैम है, ठीक है। डैम के थ्रू अपन क्या ले रहे हैं? एक पाइप के द्वारा पानी को ले रहे हैं। उस पाइप को अपन बोलते हैं पेन स्टोव। पेन स्टोव से पानी स्पाइरल केसिंग में प्रवाहित होता है, मतलब स्पाइरल केसिंग में जाता है। केसिंग में पानी का इनलेट हाई प्रेशर, मतलब यहाँ पे प्रेशर एनर्जी आपके पास ज्यादा रहती है, तथा लो काइनेटिक एनर्जी पर होता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपके पास कम रहती है। स्पाइरल केसिंग में एरिया लगातार कम होता जाता है, जिससे प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये मैंने आपको बताया था। अगर आपने ध्यान दिया था तो आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं दिया था तो रिपीट करके देख लीजिए। मैंने 3 बार समझाया था वैसे। अब इस वाटर को गाइड वेन की सहायता से रनर की ब्लेड पर से प्रवाहित किया जाता है। मतलब इसका ये है कि काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करने के बाद जो गाइड वेन्स रहती हैं वो क्या कर देती हैं? इस पानी को भेज देती है रनर की ब्लेड पे। जब ये रनर की ब्लेड पे जाता है तो क्या होता है? जिससे रनर पर फोर्स लगने के कारण रन घूमने लगता है। क्या करने लगता है? रनर घूमने लगता है। दूसरे शब्दों में प्रेशर डिफरेंस होने के कारण रन घूमता है। अब ये प्रेशर डिफरेंस क्या चीज है भाई? आप घबरा गए होंगे कि प्रेशर डिफरेंस क्या है भाई? ये प्रेशर डिफरेंस कुछ नहीं है। जब हमारा पानी आ रहा था तो वहां पे प्रेशर ज्यादा था, जैसे इसको एरिया कम मिला तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, जिसके कारण से अपना रनर घूमने लगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि इस पानी को बाहर निकालने के लिए अपन आउटलेट का यूज करते हैं। आउटलेट पे लगा रहता है ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी को फिर से प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि पानी की स्पीड कम हो जाती है और ये लो स्पीड का पानी कहाँ भेज देते हैं अपन? टेल स्टोव में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी। आज अपन पढ़ेंगे न्यू टॉपिक को। तो वो न्यू टॉपिक होने वाला है कपलान टरबाइन। कि कपलान टरबाइन क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसकी वर्किंग कैसी होती है। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। तो आप देख सकते हैं कि कपलान टरबाइन की डेफिनेशन लिखी हुई है। कपलान टरबाइन एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। मतलब ये भी एक रिएक्शन टरबाइन का क्या टाइप है। इसमें पानी का जो फ्लो है वो शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल होता है। पानी का प्रवाह शाफ्ट के अक्ष के समांतर होता है। यह टरबाइन लो हेड पर कार्य करती है। ये जो टरबाइन है कपलान टरबाइन, ये लो हेड पर वर्क करती है, मतलब लो हेड के लिए उपयोगी है। एक बार और पढ़ लीजिए डेफिनेशन कि कपलान टरबाइन एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। पानी का प्रवाह शाफ्ट के अक्ष के समांतर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। यह टरबाइन लो हेड पर कार्य करती है। अब आते हैं कपलान टरबाइन की वर्किंग पर। वर्किंग समझने से पहले अपन समझेंगे क्या इसका कंस्ट्रक्शन, कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का रहता है। कंस्ट्रक्शन में क्या आता है? इसका लाइन डायग्राम आता है, इसके मेन पार्ट आते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे समझने के लिए इसका कंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे कपलान टरबाइन का कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है इसके बेसिक पार्ट क्या होते हैं और उनकी वर्किंग क्या रहती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप देख सकते हैं कपलान टरबाइन का जो लाइन डायग्राम है ये है। ये आपका तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा। इसमें क्या समझ में आ रहा है? इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको देखिए। ये जो चीज है ये क्या है? ये टॉप व्यू है। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे, मतलब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इस प्रकार से, तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा।
ठीक है ना। ये है फ्रंट व्यू आपका, ये है टॉप व्यू। अब यहाँ समझते हैं पर फिर उसको समझेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से पानी इनलेट होगा, क्या होगा, इनलेट होगा। ये क्या है, पेन स्टॉक के थ्रू क्या करेगा, पानी यहाँ से इनलेट करेगा। ये जो है इसको बोलते हैं स्क्रॉल केसिंग। ये केसिंग रहती है, स्क्रॉल केसिंग रहती है। अब पानी यहाँ से आएगा, ठीक है, आ रहा है तो गाइड जो वेन है वो क्या करेंगे, इसको डायरेक्शन देगी। डायरेक्शन देगी मतलब इसको काम करेंगे, अंदर की ओर भेजेंगी। अंदर क्या है, नीचे ऐसे गहराई रहती है, ठीक है। तो पानी क्या करेगा, नीचे गिरेगा। किस पे गिरेगा, इनके ऊपर गिरेगा। ये जो ये क्या है, रनर वेन के ऊपर गिरेगा ये पानी। देखो एक बार और समझ लो कि पानी यहाँ से आ रहा है, पानी आ रहा है। ये क्या है, आपकी गाइड वेन है, गाइड वेन है। गाइड वेन थोड़ी ऊपर रहती है अपनी रनर वेन से। तो क्या करता है, जो गाइड वेन के थ्रू पानी का नीचे गिरता है, कहाँ पे, रनर वेन पे। जब रनर वेन पे गिरेगा तो रनर वेन पे फोर्स लगाएगा वो एक, तो फोर्स लगाएगा जिससे क्या करेंगी, ये रनर ब्लेड अपनी घूमेगी। रनर ब्लेड क्या करेंगी, घूमेंगी। जब रनर ब्लेड घूमेगी तो रनर ब्लेड पे लगी है शाफ्ट, शाफ्ट भी क्या करेगी, घूमेगी। अब भाई यहाँ पे समझ गए अपन, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो केसिंग है इसको बोलते हैं अपन स्क्रॉल केसिंग। देखो एग्जाम में अपन को केवल यही वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला, ठीक है, इसको समझ लीजिए। अब पानी देखो यहाँ से इनलेट आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये क्या चीज है, ये दो चीज है, इसको बोलते हैं गाइड वेन। ये डायरेक्शन दे रही है, किसको, वाटर को डायरेक्शन दे रही है। जब ये वाटर को डायरेक्शन दे रहे हैं तो वाटर कहाँ, एक्शियली आ रहा है, किसकी, शाफ्ट के एक्शियली आ रहा है। ये शाफ्ट है आपकी, शाफ्ट के एक्शियली मतलब क्या, अक्ष के समांतर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आ रहा है, ये है वेन। जब इन वेन पे ये पानी गिरेगा तो क्या होगा कि ये वेन घूमेगी। जब ये वेन घूमेगी तो अपनी शाफ्ट भी क्या करेगी, घूमने लगेगी, जिससे अपन को क्या मिल जाएगा, मैकेनिकल वर्क मिल जाएगा। और मैकेनिकल वर्क को अपन करते हैं किसमें कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो काम करेगा अपना जनरेटर। तो शाफ्ट से जुड़ा रहता है अपना जनरेटर। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से पानी आएगा, जो गाइड वेन है वो क्या करेंगी, इसको 90 डिग्री नीचे गिराएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री जब नीचे गिरेगा पानी, तो पानी की जो वेलोसिटी है वो अपने आप ही तेज हो जाएगी। जब हाई स्पीड से टकराया किससे, इनसे, तो क्या करेगा, इन पे एक फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा तो ये क्या करेंगी, घूमने लगेंगी वेन। जब ये वेन घूमेगी ना अपनी रनर वेन, तो अपनी शाफ्ट भी घूमेगी और हमें इस तरह मैकेनिकल वर्क प्राप्त हो जाता है। फिर ये पानी देखो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। नीचे ये क्या चीज है, ड्राफ्ट ट्यूब है। ड्राफ्ट ट्यूब को अपन ऐसा बनाते हैं कि ऊपर का एरिया कम रहता है, जैसे जैसे पानी नीचे आएगा तो एरिया बढ़ता जाता है। और ये ड्राफ्ट ट्यूब नीचे जुड़ा रहता है टेल रेस से, या टेल स्टोक से इसको बोलते हैं, ठीक है ना। टेल रेस का काम क्या रहता है, इस पानी को एकत्रित करना। और ड्राफ्ट ट्यूब क्या करते हैं, ये देखो हाई स्पीड से आ रहा था तो ये क्या करेंगे, इसको कम स्पीड कर देंगे इसकी। जब स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी की कम होते ही क्या बढ़ता है, प्रेशर एनर्जी बढ़ती है। तो ये रहती है अपनी कपलाइन टरबाइन की कंस्ट्रक्शन और उसके मेन पार्ट की वर्किंग। अब इसकी मेन जो पार्ट है उसकी थ्योरी अपन लिखेंगे, ठीक है, वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो बढ़िए चलिए आगे। अब हम समझेंगे कपलान टरबाइन के क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है। पार्ट हमने समझ लिए है, उन पार्टों की वर्किंग किस तरह रहती है वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 मेन पार्ट लिए हैं, कौन कौन से, स्क्रोल केसिंग। स्क्रोल केसिंग क्या होती है, यह एक स्पाइरल केसिंग होती है जो टरबाइन के मैकेनिज्म को सुरक्षित करती है। मतलब कि जो मैकेनिज्म रहता है टरबाइन के, उसको क्या सेफ्टी प्रदान करती है अपनी स्क्रोल केसिंग। तथा यह पेन स्टोक से पानी के लिए प्रवेश बिंदु का भी काम करती है। अब देखो पानी कहाँ पे आता है अपना, इसमें आता है, केसिंग में आता है। डायरेक्ट अपन हिट नहीं करते थे उस पे, टरबाइन के अंदर ही ये काम रहता है किसका, स्क्रोल केसिंग का। फिर आती है गाइड वेन। गाइड वेन क्या करती है कि पानी को सेट किए गए एंगल पर भेज देती है, कहाँ पे, रनर वेन के पास। रनर वेन क्या करता है, फिर घूमने चालू कर देता है, ठीक है ना। जब पानी गिरेगा उस पे तो घूमना चालू कर देगा। फिर रनर का काम क्या रहता है, कपलान टरबाइन के रनर में 3 से 8 तक की संख्या में कर्व्ड वेन लगी होती हैं। अब देखो कर्व्ड वेन जो रनर ब्लेड होती हैं उनकी संख्या या तो 3 होगी, या 4 होगी, या 5 होगी, या 6 होगी, या 7 होगी, या 8 होगी। इससे ज्यादा अपन वेन नहीं लगाते इसके रनर पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और समझते हैं अपन, ठीक है। ऐसा समझाएंगे कि आप जीवन में नहीं भूलेंगे। क्या है भाई, स्क्रॉल केसिंग क्या होती है, यह एक स्पाइरल केसिंग होती है। कैसी होती है, स्पाइरल केसिंग होती है जो टरबाइन के मैकेनिज्म को सुरक्षित करती है तथा यह पेन स्टोक से पानी के लिए प्रवेश बिंदु का भी काम करती है।
यहाँ पे अपन डायरेक्ट वेन पे पानी अपन देते हैं पानी कहाँ पे, स्क्रोल केसिंग में देते हैं। फिर आती है गाइड वेन। गाइड वेन पानी को सेट किए गए एंगल पर रनर वेन पर भेजता है। मतलब आप जितना एंगल पे सेट करेंगे ये तो आपकी जो गाइड वेन है उतने ही एंगल पे पानी को भेजेगी रनर वेन पर। फिर आता है रनर। कपलान टरबाइन के रनर में 3 से 8 तक की संख्या में कर्व्ड वेन लगी रहती हैं। जब ये कर्व्ड वेन घूमेगी तो रनर भी क्या करेगा, घूमेगा, और रनर लगा रहता है शाफ्ट पर, तो क्या करेगा, शाफ्ट भी फिर घूमेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसकी टोटल वर्किंग पर, मतलब वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह का रहेगा, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे कपलान टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे देखिए, वाटर सोर्स से पानी पेन स्ट्रोक द्वारा टरबाइन तक लाया जाता है। पेन स्ट्रोक का काम ही रहता है डैम से पानी को टरबाइन तक लेके आने का। फिर क्या होता है, यह पानी केसिंग से घूमता हुआ गाइड वेन द्वारा दिशा पाकर टरबाइन के रनर से एक्सियली डायरेक्शन में होकर बहता है। ये अपना क्या रहता है, शाफ्ट रहता है। शाफ्ट के यहाँ पे क्या लगा रहता है, रनर लगा रहता है। अब जैसे ही गाइड वेन इसको डायरेक्शन देती है तो नीचे गिरता है पानी, तो इसके देखो समांतर गिर रहा है, मतलब इसके एक्सियली डायरेक्शन में गिर रहा है ये, जिससे रनर पर लगी वेनों के गतिमान होने से, देखो जब पानी गिरेगा तो ब्लेड क्या करेंगी, जो वेन है रनर की वो गतिमान हो जाएंगी, मूव करने लगेंगी। होने से रनर घूर्णन गति करने लगता है। क्या करने लगता है, घूमने लगता है। जब रनर घूमेगा तो रनर से जुड़ी रहती है शाफ्ट, तो शाफ्ट भी क्या करेगी, घूमने लगेगी। जब शाफ्ट घूमेगी तो भाई अपन को मैकेनिकल वर्क प्राप्त होगा। उस मैकेनिकल वर्क को अपन कन्वर्ट करेंगे जनरेटर द्वारा इलेक्ट्रिकल करंट में। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि रनर की सहायता से शाफ्ट से जुड़ा रहता है, रनर के घूमने से शाफ्ट भी घूमने लगती है। जब देखो शाफ्ट घूमेगी मैकेनिकल वर्क प्राप्त होगा। इस मैकेनिकल वर्क को अपन ट्रांसफर करेंगे जनरेटर पे। जनरेटर क्या कर देगा, इस मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उम्मीद करता हूं आपको इसकी वर्किंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ड्राफ्ट ट्यूब्स के बारे में, कि ड्राफ्ट ट्यूब्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसकी जरूरत क्या रहती है हमें टरबाइन में। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या है डेफिनेशन, इसका उपयोग केवल रिएक्शन टरबाइन में किया जाता है। अपन इसका उपयोग केवल रिएक्शन टरबाइन में करते हैं, किसका, ड्राफ्ट ट्यूब का। इम्पल्स टरबाइन में इसका यूज नहीं करते अपन, ठीक है। मैंने बताया था पहले जब डायग्राम बनाया था, तो भाई डायग्राम में अपन क्या देखा था, जो अपने कपलान टरबाइन थी, फांसी टरबाइन थी, उसमें अपन ड्राफ्ट ट्यूब्स का यूज कर रहे थे। लेकिन जो पेल्टन टरबाइन थी उसमें अपन किसी भी प्रकार के ड्राफ्ट ट्यूब्स का यूज नहीं कर रहे थे। ड्राफ्ट ट्यूब एक डाइवर्जिंग ट्यूब होती है, मतलब एक डाइवर्जिंग ट्यूब होती है जो रनर एग्जिट को टेलेस से जोड़ती है। मतलब ये मान लीजिए ये है अपना क्या, टरबाइन है, ऊपर टरबाइन, इसको रनर बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं रनर। अभी रनर से पानी निकलेगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ड्राफ्ट ट्यूब है। ये क्या है, नीचे आपका टेल रेस है, तो टेल रेस से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ड्राफ्ट ट्यूब क्या कर रहा है अपना, कि रनर एग्जिट को टेल रेस से जोड़ रहा है। रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होने के कारण एग्जिट पर प्रेशर वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायु दाब से कम होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन टरबाइन में है ना, यहाँ पे प्रेशर जब होता है ना, प्रेशर कम होता है जब एग्जिट होता है तो, लेकिन अपना जो स्पीड है वो ज्यादा रहती है। अब क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ वायुमंडलीय दाब है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब ज्यादा है, ठीक है, किससे, अंदर के दाब से, तो ये जो पानी है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ये वाला जो है ना, वायु प्रेशर लगाएगी अंदर की तरफ, धकेलेगी इसको, ठीक है, तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अपने वहीं क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब लगा देते हैं, जिससे कि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या करेगा, वायुमंडलीय दाब को बोलेगा तू घट मेरे रास्ते से, हमें जाने दे नीचे। तो इस प्रकार ये क्या है कि नीचे जाता है अपना पानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो एक बार और समझ लेते हैं। ये आपका क्या है, यहाँ पे रनर एग्जिट है, रनर एग्जिट, इससे पानी आएगा, ठीक है, पर उसका पानी का दाब है वो कम है, काइनेटिक एनर्जी उसके पास ज्यादा है। तो क्या होगा कि जो वायु दाब है, वायुमंडलीय दाब है, वो क्या करेगा, धक्का देगा पानी को धक्का देगा, मतलब ऊपर ही चढ़ाए रखेगा, नीचे नहीं आने देगा, ठीक है। तो अपन वहां पे क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब लगा देते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब क्या करती है कि प्रेशर को इंक्रीज कर देती है और काइनेटिक एनर्जी को कम कर देती है, जिससे कि अपना जो पानी का प्रेशर है ना वो बढ़ जाता है और वायुमंडलीय दाब से ज्यादा हो जाता है। जब ये वायुमंडलीय दाब से ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, ये वायुमंडलीय दाब को धक्का देकर नीचे आ जाएगा टेल रेस में। तो एक बार और इसकी डेफिनेशन को समझ लीजिए। इसका उपयोग केवल रिएक्शन टरबाइन में करते हैं अपन, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब एक डाइवर्जिंग ट्यूब होती है जो रनर एग्जिट को टेल रेस से जोड़ती है। ये अपना टेल रेस है
नीचे, ठीक है, जिसमें पानी बह इसको बोलते हैं टेल लेग। ऊपर क्या है, रनर एग्जिट है। रनर एग्जिट मतलब जहां से पानी आ रहा है अपना। रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित होने के कारण एग्जिट पर प्रेशर वायु दाब से कम होता है। अतः एग्जिट पर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए ड्राफ्ट ट्यूब का उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे अपन प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए क्या कर रहे हैं, ड्राफ्ट ट्यूब का यूज कर रहे हैं। अगर ड्राफ्ट ट्यूब का यूज ना करें अपन, मान लीजिए सोच लीजिए कि ड्राफ्ट ट्यूब पर यूज नहीं कर रहे हैं, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जो पानी का प्रेशर है वो कम रहेगा। पानी का प्रेशर कम रहेगा किससे, वायुमंडलीय प्रेशर से या वायुमंडलीय दाब से या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जब ये पानी का दाब कम रहेगा तो भाई पानी नीचे कैसे आएगा, भाई वायुमंडलीय दाब तो वैसे ही दाब लगा रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, नीचे भी लगाएगा ऊपर भी लगाएगा, ठीक है, तो पानी अपना नहीं निकल पाएगा। तो पानी को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका जो डेफिनेशन है, उसकी वर्किंग है, वो समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं ड्राफ्ट ट्यूब्स के टाइप पे, कितने टाइप के ड्राफ्ट ट्यूब्स को हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। आ गए हैं हम ड्राफ्ट ट्यूब के पहले टाइप को समझने के लिए, क्योंकि समझना है बहुत जरूरी। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा। तो लफड़े से बचने के लिए हम क्या करेंगे, ड्राफ्ट ट्यूब के टाइप को समझेंगे। सबसे पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं कॉनिकल ड्राफ्ट ट्यूब। कॉनिकल मतलब क्या होता है, शंकु आकार ड्राफ्ट ट्यूब हिंदी में बोलते हैं। यह एक प्रकार का हाइड्रोलिक घटक है जिसका उपयोग टरबाइन में किया जाता है। हमने देखा था कि अपने ड्राफ्ट ट्यूब का यूज अपन कहाँ कर रहे थे, टरबाइन में ही कर रहे थे, कहीं और तो जा नहीं रहे थे करने के लिए। यह आमतौर पर एक उल्टे शंकु के आकार का होता है जहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया धीरे धीरे इनलेट से आउटलेट तक फैलता है, जिससे टरबाइन से निकलने वाले पानी की गतिज ऊर्जा दाब ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है। देखिए ऊपर एरिया कम है, धीरे 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 एरिया इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ पे पानी आएगा कितने हाई, उस पे हाई काइनेटिक एनर्जी पे आएगा, हाई स्पीड पे आएगा। जब उसे एरिया ज्यादा मिलेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब स्पीड कम होगी तो आप बताइए प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो वही काम तो रहता है अपना इसका ड्राफ्ट ट्यूब का। तो एक बार और समझ लीजिए कि यह एक प्रकार का हाइड्रोलिक घटक है। जिसका हाइड्रोलिक मतलब भाई, हाइड्रोलिक क्या होता है, हाइड्रोलिक मतलब जल वाला, ठीक है, जल का घटक है जिसका उपयोग टरबाइन में किया जाता है। यह आमतौर पर एक उल्टे शंकु के आकार का होता है। देखो शंकु के आकार का है कि नहीं है, कॉनिकल शेप में है, जहां क्रॉस सेक्शनल धीरे धीरे इनलेट से आउटलेट तक फैलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फैल रहा है, ये फैल रहा है, देखो इनलेट पे कम है, आउटलेट पे ज्यादा होता जा रहा है। अब क्या हुआ, टरबाइन से निकलने वाले पानी की गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी दाब एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। जब देखिए एरिया उसको कम मिल रहा है तो क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। जब एरिया कम बढ़ता जाएगा एरिया, तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और प्रेशर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट टाइप समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप को समझने के। आ गए हैं हम ड्राफ्ट ट्यूब के सेकंड टाइप पे। तो सेकंड टाइप कौन सा होता है हमारा, सेकंड टाइप का नाम होता है ड्राफ्ट ट्यूब विद सर्कुलर इनलेट एंड रेक्टेंगुलर आउटलेट। इतना बड़ा नाम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे डायग्राम से समझो। इसमें जो इनलेट रहता है वो रहता है कैसा, वृत्ताकार रहता है, सर्कुलर रहता है, ठीक है। और जो आउटलेट रहता है वो रहता है अपना रेक्टेंगुलर शेप में। कैसा, रेक्टेंगुलर शेप मतलब आयताकार शेप में। ये देखिए, ये बात बताइए आप कि एरिया किसका बड़ा ज्यादा होगा, हमारे इसका ज्यादा होगा या फिर इसका ज्यादा होगा। तो एरिया हमेशा ना बेटा किसका बड़ा रहता है, इसका बड़ा रहता है, रेक्टेंगल का बड़ा रहता है। कंपैरिजन करें अगर किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। ये क्या है, सर्कल की तुलना में इसका एरिया बड़ा रहता है। तो देखो यहाँ एरिया कम है, ठीक है। अब ये एरिया धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो देखो एरिया कम रहता है तब काइनेटिक एनर्जी हाई रहती है। जब एरिया बढ़ता जाता है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है लो और प्रेशर एनर्जी हो जाती है ज्यादा। तो वही होगा यहाँ पे, जैसे एरिया बढ़ेगा अपना काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी प्रेशर एनर्जी में। एक बार इसकी डेफिनेशन पे भी नजर डालते हैं कि इस ट्यूब का इनलेट वृत्ताकार होता है तथा आउटलेट आयताकार होता है, जिससे एरिया बढ़ने के कारण काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी डेफिनेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहां समझेंगे हम कि ड्राफ्ट ट्यूब के यूजेस क्यों करते हैं अपन, ठीक है, यूज क्यों करते हैं, इसके क्या क्या यूज रहते हैं। तो देखते हैं उसको नेक्स्ट पेज पे। पढ़ने वाले हैं ड्राफ्ट ट्यूब के कार्य क्या रहते हैं, फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है भाई। तो देखो
हमें पता है कि हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज क्यों करते हैं, तो वही इसका क्या होता है, कार्य होता है। तो सबसे पहला जो कार्य है यह है हाई वेलोसिटी वाली काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये हमने पढ़ दिया है पहले, वो पढ़ चुके हैं हम बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर दूसरा जो कार्य है, दूसरा जो फंक्शन है वो क्या कहता है, ड्राफ्ट ट्यूब टेललेस से बैक फ्लो को रोकता है। ठीक है ना, ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है, बैक फ्लो को रोकता है। टेललेस में देखो, यह टेललेस में नीचे तक डूबा रहता है जिससे कि बैक फ्लो माना नहीं हो पाता। फिर थर्ड फंक्शन है वो क्या कहता है कि ड्राफ्ट ट्यूब एनर्जी लॉस को कम करता है। तो ये रहते हैं फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। उम्मीद करता हूं कि आपको ड्राफ्ट ट्यूब बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले जोश, अगले जुनून और अगली वीडियो के साथ।